भाई साहब फरमाइएगा क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये क्या फंस गए हैं उनके, यानी कि जो पहले अरब ममालिक थे उनको वो सिक्योरिटी नहीं दे सके, और अब जो इत्तेहादी हैं वो उनकी बात सुनने को मानने को तैयार नहीं है, वो पीछे हट गए हैं। ये हो क्या रहा है, क्या अकेले रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखें जी, वो कुरान शरीफ में क्या क्या है कि मकरू मकरुल्लाह व अल्लाह खैरुल माकिरीन। उन्होंने मंसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने अपनी मंसूबाबंदी की, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा करने वाला है। ये सारे जो प्लान्स थे नेतन्याहू और ट्रंप के चिकनाचूर हो गए हैं, उनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई है, जंग वो हार रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, पौंधल गया है। वो मतलब है कि बिल्कुल ही बुखलाहट का शिकार है इस वक्त ट्रंप। अब चीन को कह रहा है कि मेरी मदद करें, हाँ जी। अब वो मगरब ममालिक को कह रहा है जिनको वो मजाक उड़ा रहा था कि मेरी मदद करें, और सब ने इनकार कर दिया। और अब उनकी कोशिश ये भी है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, ईरान और सऊदी अरेबिया को या पाकिस्तान को भी उसमें घसीटा जाए। तो ये उनकी नाकामी है, टोटल फेलियर है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बायस है, मुसरत है मुस्लिम दुनिया में, कि एक पिछले साल हमने मिसाइल कायम की थी, जब मोदी ने हम पर हमला किया हमने उसको शिकस्त दी, और एक बड़ी ताकत अब अमेरिका ने और इसराइल ने जो मिलकर जारियत की, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये बड़ी, वो मैं कहता हूं कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था 90 साल पहले, ना वो गजनवी तड़प रही, लेकिन अब मेरा ख्याल में वो गजनवी तड़प मुसलमानों में वापस आ गई है, अच्छा। माशाल्लाह। और ये जो है वो ज़ाहिर है आप कहते हैं कि खामनेई साहब की जो शहादत है उसने, जैसे शामी साहब भी कहते हैं कि नई रूह फूंक दी है इस मामले में, शामी एब्सोल्युटली, साहब। बिल्कुल। वो जिस तरीके से शहादत हुई, जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी, वो उसमें एक ईरानी कौम में भी करंट आ गया और उनको मुत्तहद भी कर दिया है। और एक सर भी फख्र से ऊपर है कि जनाब हमारे लीडर ने खुद शहादत दी है, देखे ना, वो भागे नहीं मैदान से। तो मुशाहिद साहब, अभी कई लोग, वो टकर कार्लसन भी ये कह रहा है और कई दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है। कोई ऐसी बात हो सकती है क्या? शामी साहब, मैंने भी 2-3 दिन से मैं अपने प्रोग्रामों में कह रहा हूं कि मुझे बड़ा खदशा नजर आ रहा है, मुझे डर नजर आ रहा है, खौफ नजर आ रहा है कि ये बेसिकली तो एक तहजीबी जंग इख्तियार कर रही है नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से, और उसमें मजहबी अंसर भी आ गया है, और उसके साथ एक डेस्परेशन जिसे कहते हैं ना, कि वो जो फंस गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये इसकी कोई बैद नहीं कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, खासतौर पर टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो एकदम फंस गए हैं। या तो वो ऐलान करें कि हम जंग बंद करते हैं। ईरान कहता है कि हम जंग बंदी के लिए नहीं तैयार, हम अमन के लिए तैयार हैं, क्योंकि जंग बंदी का मतलब है फिर तैयारी करें। तो शामी साहब, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। पहले मैं समझता था ये मुमकिन नहीं, लेकिन अब जो इनकी सोच है, जिस तरह उनको पसपाई हो रही है, इनका कोई बैद नहीं। इजराइल और अमेरिका मिलके कोई भी कुछ भी कर सकते हैं अगर ईरान खुदा के ना खिलाफ। खास्ता मुशाहिद साहब ऐसा होता है तो फिर मदी ऑप्शन क्या हो सकती है? अल्लाह ना करे कि ये कभी ऑप्शन इस्तेमाल हो, हम तो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा बल्कि, लेकिन कहाँ पे अटैक हो सकता है? ये जो आप कह रहे हैं कि टेक्टिकल जो है वो एक ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है, न्यूक्लियर ऑप्शन। मसलन मसलन अगर आप होता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, मैं लेक्चर भी देता रहता हूँ, वॉर गेम होती है। जी जी। वो आप मफरूजे पर एक्ट करते हैं। मसलन वो कहें कि इस्फहान में इनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, और उसमें हमने उसको तबाह करना है। तो वो उसको टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं कि वो महदूद किस्म का डायरेक्ट हिट करते हैं, और वो उस पर वो पॉसिबल है। लेकिन आप ये ना भूलें कि ईरान के पास भी तो है ना, खुद वो कहते हैं यूरेनियम के जखायर हैं। तो फिर अगर ईरान जवाब दे, जिसे कहते हैं डर्टी बॉम्ब के साथ, तो फिर तो तबाही अमेरिका की भी होगी और इस खत्ते में सबकी होगी। अच्छा, यानी तो ज़ाहिर ये है तो बड़ा दूसरी जंग खतरनाक अजीम ऑप्शन का तो है। खात्मा ही हो गया था ना, जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे। यहाँ जी आपको जी, लगता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होगा बल्कि और एस्केलेट कर सकता है? एस्केलेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ईरान देखें जी, बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से, साइज के लिहाज से, 9 करोड़ की आबादी के अलावा वो बहुत उसके बॉर्डर्स बहुत वसी हैं। एक की तरफ हम है, एक तरफ अरब है, एक तरफ अजरबैजान है। तो वो अगर जो हुआ तो फिर ईरान की तो सलाहियत है इस वक्त, और सलाहियत खत्म नहीं हुई। जापान में जब किया था तो उनकी सलाहियत ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, फौजी सलाहियत। तो ईरान तो तैयार है लड़ने मरने को, उनके लिए डू और डाई है। तो खुदा ना खास्ता ये हुआ तो फिर उसके नतायज अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होंगे, और उस खत्ते के लिए भी मुझे और साहब, इसराइल के लिए भी। ईरान की जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अली लारिजानी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी सुना है एप्स्टीन टीम की बाकियात ने 9/11 जैसा वाकया करने
और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। क्या इस तरह के भी ऑप्शन जो हैं वो भी आपको लगता है ज़ेरे गौर हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी कोई ऐसे मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से? मसलन वो कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं, हाँ। मैं सुन रहा हूँ अमेरिकन मीडिया का, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि खास तौर पे ये जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं और अमेरिकन जो जूइश जायनिस्ट हैं, जिन वो कहते हैं कि जी बाइबल में लिखा हुआ है कि एक थर्ड टेंपल बनेगा, तीसरा टेंपल यहूदियों का। पहले 2 टेंपल तो थे ना हज़रत सुलेमान के जमाने में, वो तो खत्म हो गए। थर्ड टेंपल बनेगा, और बनेगा कहाँ? जहां मस्जिद अल अक्सा है। तो वो कह सकते हैं कि जी ईरान ने कोई खुद ही उसमें कोई गड़बड़ करके वो कुछ चीज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ताकि वो मुसलमानों को भी उकसाया जाए और अपना मकसद भी पूरा किया जाए। तो इसमें एक आई थिंक अगर जंग चलती रही तो इसमें कोई ऑप्शन आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन पैदा होगी है क्योंकि हमारा जो मदे मुकाबले ईरान के सामने जो है वो दोनों हैं, वो डेस्परेट लोग हैं। जंग वो जीत नहीं सकते, नेतन्याहू और ट्रंप, और उनका कोई बैद नहीं कि वो कुछ भी कर सकते। नेतन्याहू गायब किधर है? ये मतलब ज़ाहिर खबरें उड़ रही थी कि जी मारा गया है, उसकी 6 फिंगर्स कभी वीडियो में नजर आ रही हैं। वो एक और वीडियो बनाता है, उस पर भी सवालात उठते हैं वीडियो पे कि भाई इसमें भी ग्लिचेस हैं। तो वो क्या डर के छुप गया है या वाकई मर गया है? क्योंकि ईरान के पासदारान इनकलाब वो तो कह रहे हैं कि अब ये टारगेट है हमारा, इसको ही हमने मारना है, इसको खत्म करना है। ये वैसे बड़ी अजीब है, मुहिमा है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जो लेटेस्ट उसकी वीडियो आई है कॉफी वाली भी, जी। वो कहते हैं कि एआई जनरेटेड है 96%। उसके दांत, उसकी आंखें, वो नहीं, वो सारा कुछ। और वो या तो फिर वो आके एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर लोग यकीन रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अवाम के सामने जैसे ट्रम्प कर रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, हेक्सेट वगैरह, जैसे ईरानी की लीडरशिप वो तो मैदान में आ गई है। अल कुद्स डे में वो तो सड़कों में फिर सैर कर रहे थे हाँ जी। बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के, क्योंकि प्रेसिडेंट, स्पीकर, फॉरेन मिनिस्टर और लारीजानी साहब खुद। तो वो ये मुहिमा है। उसका जहाज देखा गया है जर्मनी में। कई लोग कहते थे इलाज के लिए उसको ले गए थे, कोई जख्मी हुआ है। अभी तक उसकी कोई पूरी तस्दीक नहीं हुई एग्जैक्टली कहाँ है। तो मैं इसलिए मैं उसमें और कोई नहीं र्यूमर फैलाना चाहता जब तक ठीक। हकायक सामने नहीं। मुशर्रफ साहब, एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, ज़ाहिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि हम कह सकते हैं कि ईरान को जो बागी हैं वो भी गैरतमंद मिले, यानी जो ख्वाब देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वैसी बगावत हो नहीं सकी। आखिर क्या वजह है? मतलब कुर्दों ने क्यों मौके से फ़ायदा नहीं उठाया और कोई शोरिश उन्होंने पैदा क्यों नहीं की? देखिए जी, और आपने देखा भी था उनका बयान, इनका ये कार्ड देखिए। प्लान ए क्या था उनका? प्लान ए था कि रजीम चेंज, कि रहबर को शहीद करने के बाद, फौजी कमांडर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर को शहीद करने के बाद रजीम चेंज हो जाएगा और रजीम सरवाइव नहीं करेगी। वो फेल हो गया। प्लान बी था कुर्द हो, बलोच हो, अरब भी रहते हैं उधर, एक सूबा है वजिस्तान, तो उनके लिए अपराइजिंग कराई जाए, लोग सड़कों में कराए जाए। वो लोग आने को तैयार नहीं। इसका मतलब है उनके नाराजगियां जरूर होंगी शायद वफाकी हुकूमत से तेहरान में, लेकिन उस किस्म की नाराजगी नहीं कि वो दुश्मन के साथ मिल जाए और मीर जाफर, मीर सादक बन जाए। और तीसरा प्लान बड़ा खौफनाक है इस वक्त, कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए गलतफहमी की बुनियाद पर। आपने देखा ना, ईरान ने बयान दिया है कि ये जो मिसाइल गए हैं आजरबाईजान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, ये हमने नहीं मारे, ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये मोसाद खुद कर रही है। तो आपस में मुसलमानों को लड़ाने के लिए अभी कोशिश हो रही है। और आपने खुद देख लिया कि ट्रंप कितना डेस्परेट हो गया कि वो चीन के पीछे भाग रहा है। ब्रिटानिया ने ना कर दी है, जर्मनी ने कहा कि नेटो की जंग नहीं, नेटो भी तैयार नहीं है। चीन तो जाहिर है कि उनका दोस्त नहीं है, चीन तो ईरान का दोस्त है। तो इस हवाले से एक ऐसी सूरत हाल आई है कि इनके पास कंट्रोल खत्म हो गया। जंग शुरू तो कर दी नेतन्याहू ट्रंप ने, लेकिन अब जंग का दायरा और कहाँ जैसी होता है। आग वो